Dear students, welcome again biology class. स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरिजियम। स्ट्रक्चर कैसा होता है माइक्रोस्पोरिजियम का? इन अ ट्रांसफर सेक्शन जब इसका टीएस हम देखते हैं, अ टिपिकल माइक्रोस्पोरिजियम अपीयर नियर सर्कुलर इन आउटलाइन। तो ये जो है हमको सर्कुलर दिखता है, इसका जो आउटलाइन होता है वो सर्कुलर दिखता है, गोल हमको दिखाई देता है। इट इज जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर्स। ये जो है घिरा रहता है, सराउंडेड रहता है 4 वॉल लेयर से, यानी कि 4 लेयर से घिरा रहता है। द एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टेप्टम, जिसकी बात हमने पिछले वीडियो में भी की थी। डायग्राम में हमने देखा था कि एपिडर्मिस कहाँ लोकेटेड होती है, एंडोथीसियम कहाँ होता है, मिडिल लेयर और टेप्टम। इनके काम क्या होते हैं तो यहाँ पर इसके फंक्शन भी लिखे हुए। द आउटर थ्री वॉल लेयर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन। जो 3 लेयर होती है वो जो परफॉर्म क्या करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। एंड हेल्प इन जो है एंथर जो रिलीज होते हैं, सॉरी पोलन जो रिलीज होते हैं एंथर से, तो उनमें भी जो है हेल्प करता है। आपको मालूम है स्टोमियम बनता है, एंडोथीसियम उसको जो है बनाती है। स्टोमियम जो है पोर होता है, यानी कि छेद जैसा बन जाता है, जगह बन जाती है जहां से जो है पोलन रिलीज होते हैं। ठीक है, मैच्योर होने के बाद में एंथर जब मैच्योर हो जाता है तब स्टोमियम बनता है। द इनर मोस्ट वॉल लेयर इज टेप्टम। टेप्टम आपको मालूम है इनर मोस्ट लेयर होती है, और टेप्टम जो है इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसका फंक्शन क्या होता है, जो है न्यूट्रिशन करने का काम होता है पोलन ग्रेन को। ठीक है, तो पोलन ग्रेन जो डेवलप होते हैं तो उनको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करवाता है, या टेप्टम जो लेयर होती है, इनर लेयर, वो करवाती है। सेल ऑफ द टेप्टम पोसेस डेंस साइटोप्लाज्म जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस। यानी कि जो है टेप्टम की जो सेल्स होती है वो जो है साइटोप्लाज्म से भरी होती है, और जो है जनरली एक से ज्यादा जो है इनमें केंद्रक हो सकते हैं, यानी केंद्रक से ये युक्त हो सकती है, एक से ज्यादा केंद्रक इसमें हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है माइक्रोस्पोरजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरजेनेसिस प्रोसेस में क्या होगा, एज द एंथर डेवलप्स, जैसे जैसे एंथर डेवलप होगा, द सेल ऑफ स्पोरजिनस टिश्यू अंडरगो मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्रेट्स। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो है मियोटिक डिवीजन होगा। मियोटिक डिवीजन से क्या बनेगा, जो है टेट्रेट्स बनेंगे, माइक्रोस्पोर टेट्रेट्स, माइक्रोस्पोर जो है बनेंगे, टेट्रेट्स बनेंगे। तो अब इनमें जो है क्या होगा कि इनके नंबर बढ़ेंगे, तो नंबर बढ़ने जो है सेल डिफरेंशिएशन होगा, तो ये मियोटिक डिवीजन से होगा यहाँ पर। ठीक है, और टेट्रेट्स बनेंगे। तो यहाँ आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट वुड बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल ऑफ द टेट्रेट्स। तो टेट्रेट्स में क्या प्लॉइडी यहाँ पर होता है, तो आपको मालूम है कि हम जानते हैं टेट्रेट्स आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस होता है। और मियोसिस में आपको मालूम होगा कि क्या होता है कि जो हैव हाफ द प्लॉइडी ऑफ इनिशियल ऑफ द पेरेंटल सेल, यानी पेरेंटल सेल से हाफ हो जाती है। यानी क्या होता है कि डिप्लॉइड सेल जो होती है फॉर्म अ टेट्रेड हैविंग 4 सेल। जो डिप्लॉइड सेल होती है वो टेट्रेड में कितनी 4 सेल बन जाती है जब टेट्रेड बनता है। एक्चुअल में क्या होता है कि जब ये डिवीजन होता है, डिवीजन होने के बाद में क्या होता है कि 4 सेल बन जाती है, और जब 4 सेल बन जाती है तो उनका अगर अपन प्लॉइडी देखें तो यहाँ पर अपने को क्या मिलता है, तो टेट्रेड हैविंग 4 सेल विथ हैप्लॉइड प्लॉइडी। हैप्लॉइड यहाँ पर होता है, ठीक है, क्योंकि हाफ हो जाते हैं तो हैप्लॉइडी होगा। देखिए माइक्रोस्पोरजेनेसिस में क्या होता है कि इच माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है, तो मदर सेल जो होती है वो डिप्लॉइड होती है, डिप्लॉइड इन नेचर, एंड बाय अ सिंगल मियोटिक डिवीजन होता है, गिव राइज टू 4 हिप्लॉइड न्यूक्लियाई। यानी कि 4 हिप्लॉइड न्यूक्लियाई बनते हैं, जिसे हम टेट्रेड बोलते हैं। ठीक है, टेट्रेड। द 4 न्यूक्लियाई सो फॉर्म ऑफ अरेंज्ड टेट्राहाइड्रली, इस तरह से वो अरेंज रहती है। ठीक है, तो वो जो बनती है वो हिप्लॉइड न्यूक्लियाई बनती है। ठीक है, क्योंकि जो है जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, तो जो माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉइड होती है, लेकिन जब मियोटिक डिवीजन होता है तो गिव राइज टू 4 हिप्लॉइड न्यूक्लियाई। तो आपको जो है 4 यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, तो जो 4 आपको मिलते हैं तो वो अरेंज होते हैं, उसी अरेंज को हम क्या बोलते हैं, टेट्रेड बोलते हैं। ठीक है ना।
माइक्रोस्पोरजीनेसिस कितने टाइप का हो सकता है, तो मेनली 3 टाइप का होता है। यहाँ पर आप बुक में तो नहीं दे रखा है, लेकिन मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। सक्सेसिव टाइप्स, सिमुलेटेनियस टाइप, और एक होता है अदर टाइप्स। देखिए, जब डेवलपमेंट हो जाता है और टेट्रेड बन जाता है, तो माइक्रोस्पोरजियम के अंदर जो सेवरल थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर्स, माइक्रोस्पोर को हम क्या बोल सकते हैं, या पोलन ग्रेन हम बोलते हैं, माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन आर फॉर्म्ड ऑफ द रिलीज विथ एंथर से जो है, जब वो जो है मैच्योर हो जाते हैं तो फिर जो है वो एंथर से रिलीज होते हैं, निकलते हैं। यानी माइक्रोस्पोरजियम के अंदर थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन होते हैं, बनते हैं, और फिर जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो फिर जो है एंथर से रिलीज होते हैं। ठीक है, रिलीज होने का वे क्या होता है, स्टोमियम होता है। ठीक है, अब बात करते हैं पोलन ग्रेन की। तो पोलन ग्रेन को हम देख लेते हैं। तो पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गेमेटोफाइट, ये एक मेल गेमेटोफाइट होता है। और आप अगर हिबिस्कस यानी गुड़हल का जो फ्लावर होता है, गुड़हल का फ्लावर आपने देखा होगा, तो गुड़हल या हिबिस्कस जिसको अपन बोलते हैं, उसका जो फ्लावर है उसको अगर आप जो है उसके एंथर को अगर आप फिंगर से टच करेंगे तो आपकी जो उंगलियां होगी वो येलो हो जाएगी, येलोविश हो जाएगी। येलोविश पाउडर जैसे लगा है, इस तरह से आपकी उंगलियां पीली हो जाएगी, येलो हो जाएगी, क्योंकि एक्चुअल में क्या हुआ है कि आपके ऊपर जो है पोलन ग्रेन आ गए हैं आपकी फिंगर के ऊपर, उसी क्योंकि वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं इसलिए पाउडर जैसा हमको लगता है। तो वो पाउडर जो होता है उसको आप स्लाइड पर रखें और उसका ऑब्जर्वेशन करें तो आपको जो है बिल्कुल क्लियरली विजिबल हो जाएगा पोलन ग्रेन आपको दिखेगा। ये आप कर सकते हैं। और कुछ जो है पोलन ग्रेन के शेप आपको यहाँ पर डायग्राम में दिख रहे हैं। तो इतने टाइप्स के शेप यहाँ पर हो सकते हैं, पोलन ग्रेन इतने टाइप्स के हो सकते हैं। तो डिफरेंट फ्लावर में उनका स्ट्रक्चर डिफरेंस होता है, तो उनके जो पोलन ग्रेन का जो शेप होता है वो भी डिफरेंट होता है। तो अब देख लेते हैं जर्मिनेशन। तो जो जर्मिनेट होते हैं, देखिए जर्मिनेट कब होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अब जो ये वाला हम डिस्कस कर रहे हैं जर्मिनेट होने वाला, तो जो पोलन ग्रेन का जो स्टार्ट होगा जर्मिनेट वो कब होगा, तो ये होगा जब ये पोलन ग्रेन किसी मीडियम के थ्रू जो है कहाँ चले जाएंगे, स्टिग्मा के ऊपर। स्टिग्मा आपको मालूम है फीमेल पार्ट होता है, सबसे ऊपरी भाग होता है, तो उस पर चले जाएंगे। उसके बाद ही ये जो प्रोसेस होगी वो स्टार्ट होगी। कौन सी प्रोसेस है, जर्मिनेट की प्रोसेस। ठीक है, तो जर्मिनेट होगा। जर्मिनेट में क्या होगा देख ले अपन। सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। द हार्ड आउटर लेयर एक्साइन मेड अप जो है, ये सबसे बाहरी जो लेयर होती है इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं एक्साइन बोलते हैं। ठीक है, एक्साइन इंटाइन। तो ये सारी चीजें यहाँ पर है। फिर अपन यहाँ पर देख लेते हैं आगे। तो जो पोलन ग्रेन होते हैं वो जनरली स्पाइरल होते हैं, गोल होते हैं, 25 से 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर जो है होते हैं, माइक्रोमीटर हो सकते हैं। और इनकी जो सबसे आउटर लेयर होती है उनको अपन एक्साइन बोलते हैं। ये जो है स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। ये स्पोरोपोलेनिन जो है बहुत ही रेसिस्टेंस होता है। ये एक जो है कार्बनिक यानी कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। यह जो है हाई टेम्परेचर और स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कली वाले नेचर में भी जो है अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। इस तरह का इसमें ये होता है। ठीक है, नो एंजाइम दे डिग्रेडेड्स ऑफ स्पोरोलेनिन, यानी इसको डिग्रेड करने वाला एंजाइम्स अभी तक जो है इसका पता नहीं चल पाया है अभी तक। पोलन ग्रेन का जो एक्साइन वाला पार्ट होता है, सबसे बाहरी पार्ट, वो क्या करता है, प्रोमिनेंट एपरेटस कॉल्ड जर्म पोर्स, यानी छोटे छोटे जो है पोर प्रोवाइड करवाती है। ये आउटर लेयर यही प्रोवाइड करवाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जर्म पोर्स बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए द इनर वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन इज कॉल्ड इंटाइन। तो अंदर वाली जो लेयर होती है, देखिए दो लेयर यहाँ पर है, आउटर को एक्साइन बोलते हैं, इनर को क्या बोलेंगे, इंटाइन बोलेंगे। ठीक है, इट इज अ थीन एंड कंटिन्यूस लेयर मेड ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। तो ये सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। तो इस तरह से अपना वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए आप इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।